शानहु तू गफूर रहीम है जल्ला शानहु तू गफूर रहीम है। हम सब हैं दर्दमंद तू कुल का हकीम है। सत्तारो मुस्तानो रऊफ़ुर रहीम है। तेरे सिवा भला कोई ऐसा करीम है। ईमान भी दे मुराद भी दे इज़्ज़ो जाह भी रोज़ी भी बख्शे खुल्द भी बख्शे गुनाहगार भी ऐ जल्ला शानहु। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात। शिकवा बेसाख्ता क्यों मुँह से निकल जाता है। शिकवा बेसाख्ता क्यों मुँह से निकल जाता है। कौन सा जज्बा है जो दिल में मचल जाता
क्यों मुँह से निकल जाता है, कौन सा जज्बा है जो दिल में मचल जाता है। और हम फ़क़त दुश्मने शबीर को कहते हैं बुरा, हम फ़क़त दुश्मने शबीर को कहते हैं बुरा। रंग क्यों आपके चेहरे का बदल जाता है। रंग क्यों आपके चेहरे का बदल जाता है। शिकवा बेसाख्ता भाई, मेरा पढ़ना अपनी जगह है, लेकिन आप लोगों ने भी तो समाज में पीएचडी किया हुआ है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ ना कुछ शबीर के झूले को झुलाने में लगे हैं। शबीर के झूले को झुलाने में लगे हैं। जिब्रील भी पहचान बनाने में लगे हैं। शबीर के झूले को झुलाने में लगे हैं। जिब्रील भी पहचान बनाने में लगे हैं। ओ ये किसके तबस्सुम ने किया है, अभी हम लाए
तबस्सुम ने किया है अभी हमला, सब तीरों का जान बचाने में लगे हैं, सब तीरों का जान बचाने में लगे हैं, शबीर के झूले को आप यकीन कीजिए भाई, समातें पत्थर की हो चुकी हैं। इस पूरे चांद्रा से लेकर आज तक ये मसनद पर मैं बैठा हूँ, ये प्रॉपर तरीके से 5वीं मजलिस है। दिल ही नहीं करता किसको सुनाए, उर्दू से नाबलद, तलफ़्फ़ुज़ात से नाबलद, मखरज बाहर, क्या करें। तो गम ये नहीं कि हमको ज़माना बुरा मिला, अफसोस ये है ऐसे ज़माने को हम मिले। हाँ जान तू अपने एक जाम पर नाज़ा है तू अपने एक जाम पर नाज़ा है साक़िया, 14 पिलाने वाले हैं, परवाह बतलाए देता हूँ तुझे मैं खानों का मैं खानों का पता बतहा
नजफ में खुर्शीद मुद्दा मेरा, बुर्जे शरफ में है एक करबला में एक मेरा साकी, नजफ में है तू। आपकी समाते शगुफ्ता शाइस्ता और मौला आबाद रखे इन समातों को जो कि नापैद हो चुकी हैं, लेकिन आपने अपनी समातों को जिंदा रखा हुआ है। मैं हमेशा फरशादा पर बैठकर इस बात को दिल में अपनी दुआ करता हूँ कि परवरदिगार जैसे मैं सब पढ़ने वालों के लिए दुआ गो हूँ, ऐसे अपने सुनने वालों के लिए भी दुआ गो हूँ कि परवरदिगार इन्हें सेहत के साथ तवील उम्र अता फरमाए। परवरदिगार इस फरशादा पर जो बैठे जिसकी जो परेशानी है, परवरदिगार बीमार करबला, बीमार मदीना के सदक़े में जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कुल्ली अता फरमाए। जो किसी भी परेशानी में है उसकी परेशानी को मौला इस ज़िक्र के सदक़े में रफ़ा फरमा दे। परवरदिगार एक मरतबा मिलकर दुरूद पढ़िएगा। ये जो अभी मैंने एक बंद पढ़ा है, ये आप लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। अच्छे सुनने वाले बैठे हैं इसलिए मैं एक ज़रा सी आधे मिनट की तमीद बांध रहा हूँ। ये आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। मीर निसार अल्लाह मकाम का कलाम है ये जी। अब ये बात है, मैं यहीं आना चाह रहा था कि आप जिस बात का इन कलामों में जिन चीज़ों का आप लुत्फ़ लेते हैं ना, मैं ज़रा सा वो बताऊं कि वो क्या है और कहाँ से आया है। अवध की नगरी थी, हिंदू राजा सिंहासन पर विराजमान था, उसके यहाँ रक्स की महफिल थी। रक्कास आए हुए थे दूसरे शहरों से। ये अवध की बात कर रहा हूँ मैं। अवध पर हिंदू राजाओं ने भी हुकूमत की है और यह अवध जो नाम है ये हिंदी नाम है, इसका उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं है। शाम हुई, चराग जले, महफिल शुरू हुई। बहुत मायानाज फनकार आए हुए थे, उसके मुशीर, वज़ीर और मेहमान तमाम कुर्सियों पर विराजमान थे। इतने में राजा के कान में किसी दरबारी ने आकर कहा कि महाराज मुहर्रम का चांद नजर आ गया है। वो एकदम अपने सिंहासन से उठा और उसने कहा कि ये महफिल मैं मनसूख करता हूँ क्योंकि मुहर्रम का चांद नज़र आ गया, उसके एहतराम में आज ये महफिल नहीं होगी। तो वो जो फनकार आए हुए थे, जो रक्कास आए हुए थे, उन्होंने कहा कि महाराज अगर आप इजाज़त दें तो हम अपने फ़न में करबला दिखाएं। हम अपने फ़न में, अपने फ़न के ज़रिए वही वाक़या हम आपको सुना सकते हैं। बादशाह राजा ने सिंहासन छोड़ा, सबको कहा कि नीचे बैठो। उसके बाद उन्होंने वो मंज़र जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला अली असगर को लेकर खेमों से पानी के तलब करने आए थे, वो पूरा मंज़र उन्होंने अपने उस फन से दिखाया। अब ये बात कब की है? ये तो मैं हज़रत मीर निसार अल्लाह मकामा से भी पहले की बात कर रहा हूँ। ये तो बहुत पहले की बात है जी।
तो राजा ने कहा कि सब बैठकर नीचे देखा उन्होंने। उसके बाद जब हमारे असातिज़ा तक यानी कि मर्सिये ने फ़रोग़ पाया हिंद में, तो हमारे असातिज़ा ने उस फ़न के ऊपर तहक़ीक़ की कि क्या है ये। उसमें से आपने देखा होगा तहत लफ्ज़ पढ़ने वाले उस पूरे किरदार के अंदर गए हुए होते हैं, उतरे हुए होते हैं, उस किरदार में जाना होता है। उनको तहत लफ्ज़ पढ़ने वालों को इजाज़त है कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से पूरे किरदार में जा सकते हैं, लेकिन हमारी सोज़खानी में नहीं। इसमें इतनी इजाज़त है कि उन रज़ों को अपने बोलों में रखो। ये जो अभी आपने लापरवाही और बेपरवाही ये सब जिसका आप लुत्फ़ लेते हैं ना, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। ये सब वो चीज़ है वहाँ से आई है, और हमने मर्सिये में, सोज़ों में, ज़्यादातर फ़ज़ाइल में रखी जाती हैं ये चीज़ें। तो सिर्फ ये होता है कि लफ्ज़ तो अपनी जगह लफ्ज़ है, लेकिन उसके अंदर एक रूह डल जाती है, उसके अंदर रचाव बसा हुआ रहता है। बराबर। अब मेरा वादा था साक़िनामा तो आप बहुत सुन चुके हैं, कई मरतबा आपने समाअत फरमा लिया और अब तकरीबन आप लोगों को भी याद हो गया होगा। उसमें जामे हुब्बे अली बटी थी। इसमें आज मैंने कोशिश की है कि मोती भाई के घर से सब मोती लेकर जाए, और इंशाल्लाह आप लेकर जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। सफ़ी लखनवी साहब की एक ज़मीन आपके अज़ान आलिया में होगी, मजलिसों से कुछ पलक शीशों में भरकर ले गए। उसी ज़मीन में, उसी रदीफ़ काफ़िये में ये मैं कलाम पेश कर रहा हूँ जनाब कौसर इलाहाबादी साहब का। जी हाँ, ये वो गुमनाम शायर हैं जिन्होंने 50 से ज़्यादा जदीद और क्लासिकी मर्सिये लिखे हैं। इसके अलावा जो कलाम है वो तो बेतहाशा है, लेकिन 50 से ज़्यादा। और हमारी कॉलोनी के अंदर अंजुमन सफ़ीना अदब की बुनियाद भी इन्होंने ही रखी थी। फजल फतेहपुरी साहब इनके बुज़ुर्ग हैं, वो भी, इन सब बुज़ुर्गों ने मिलकर रखी थी। बिल्कुल मुनफरिद शायरी है इनकी। तो आप वो सब चीज़ें साक़ीनामा और ये तो सब सुन चुके। आज मैं चाहता हूँ कि आज मेरे साथ आप एक कदम और आगे बढ़ें। ये सिर्फ आपकी समातों को देखकर, वरना ये कलाम मेरे पास बरसों से है, लेकिन आज पहली मर्तबा ये हो गया। एक मर्तबा मिलकर ज़रूर पढ़िए मोहम्मद। मजलिस शबीर से जो दीदाए तर ले गए, मजलिस शबीर से जो दीदाए तर ले
शबीर से जो दीदाए तर ले गए, गफ़ाए मिशगा में वो मोती की झालर ले गए, गरफ़ाए मिशगा में वो मोती की झालर ले गए, मजलिसे शबीर से जो दीदाए तर ले गए, जो यहाँ से सोज़े पिन्हा दीदाए तर ले गए, जो यहाँ से सोज़े पिन्हा दीदाए तर ले गए, मुश्के अज़फ़र ले गए, शबताब गौहर ले गए, मुश्के अज़फ़र ले गए, शबताब गौहर ले मजलिसे शबीर से जो दीदाए तर ले गए, और क्या कहे काबा दिया था, हक ने उसको एक गौहर, क्या कहे काबा दिया था, हक ने उसको एक गौहर, उस गौहर को भी नबी अपना बना कर ले गए, मजलिसे शबीर से जो दीदाए तर ले एतराफ़ ज़ोर हैदर क्यों ना हो जिब्रील को, एतराफ़ ज़ोर हैदर क्यों ना हो जिब्रील को, वो तो यूं कहिए बचा कर अपने शह पर ले गए, मजलिसे शबीर से जो दीदाए तर, दुरूद पढ़िए मोहम्मद
करबला बतहा नजफ सबकी सुराही एक करबला बतहा नजफ सबकी सुराही एक रे खुल्द में हम सर पे मैं खाना सजा कर ले गए मजलिसे शबीर से जो दीदाए तर ले गए कौन कहता है न जाएंगे शराबी खुल्द में कौन कहता है न जाएंगे शराबी खुल्द में हम तो अपने मुंह में बुए जामे कौसर ले गए हम तो अपने मुंह में बुए जामे कौसर ले गए मजलिसे शबीर से जो दीदाए तर ले करबला बतहा नजफ सबकी सुराही एक करबला बतहा नजफ सबकी सुराही एक खुल्द में हम सर पे मैं खाना सजा कर ले गए मजलिसे शबीर से जो दीदाए तर ले गए और दस्ते हैदर से मरे थे जिंदगी क्या शय थी फिर दस्ते हैदर से मरे थे जिंदगी क्या शय थी फिर क्यों नुसैरी जिंदगी का दाग दिल पर जिंदगी का दाग दिल पर ले गए ओ वाह किस्मत मर के भी आया नुसैरी को न हो
किस्मत मर के भी आया नुसेरी को ना हो। वो थे मूसा होश की तोहमत जो खुद पर ले। वो थे मूसा होश की तोहमत जो खुद पर ले गए। मजलिसे शबीर एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले जो विदाए तर ले ओ हम लाए अब्बास से मुमकिन न थी राहे फरार। हम लाए अब्बास से मुमकिन न थी राहे फरार। मौत से भागे थे जो वो मौत सर पर ले गए। मौत से भागे थे जो वो मौत सर पर ले गए। ओ मैं तो ले जाऊंगा कौसर ये मरासी ये सलाम। मैं तो ले जाऊंगा कौसर ये मरासी ये सलाम। हाथ खाली दहर से कितने सिकंदर हाथ खाली दहर से कितने सितमगर ले गए। ओ क्या सुबक गामी अता की है खुदा के दीन को। क्या सुबक गामी अता की है खुदा के दीन को। वे सैयदे सज्जाद सारा बोझ दिल पर ले गए। क्या मिला दुश्मन को खेमों में बजुज बेचारगी। क्या मिला दुश्मन को खेमों में बजुज बेचारगी। महद असगर ले गए आबिद का बिस्तर ले गए। मजलिस
फातिहा नजर शहदाए करबला वकूफ होश। पहुँची जो कैद खाने में हिंद ने कूसियर, पहुँची जो कैद खाने में हिंद ने कूसियर, देखा कि एक मरीज पड़ा है गरीब दर, देखा कि एक मरीज पड़ा है गरीब दर, रोता है वहाँ कोई तो कोई पीटता है सर, हाथों से दिल पकड़ के पुकारी वो नौहागर, दम पर भी बन गई मगर आफत घटे तप में भी इस गरीब की बेड़ी कटी नहीं, तप में भी इस गरीब की बेड़ी कटी नहीं, आंसू बहा के शाना हिलाया जो चंद बार, एक बार गश से चौंक के बोला नहीं फौजा, बेकस को क्यों जगाती हैं अम्मा पे सर निसार, क्या जां बलब हुआ कोई मासूम दिल फिगार, पैदा हुए हैं अश्क बहाने के वास्ते, उठते हैं हम जनाजा उठाने के वास्ते, उठते हैं हम जनाजा उठाने के वास्ते, वो बोली सबकी खैर है ऐ ज़ारो नातवा, मैं हूँ कनीज़ आपकी मादर नहीं यहाँ, मुश्ताक़ दीद आई हूँ जिंदा के दरमियाँ, इतना मुझे बताइए ऐ यूसुफ ज़मान, इसमें शरीफ क्या है कहा सोगवार है, पूछा पैदर का नाम का बेदयार है, पूछा पैदर का नाम का बेदयार है, पूछा कहाँ लुटे हो कहा हक की राह में,
पूछा ये कब कहा के मुहर्रम के माह में, पूछा ये क्यों कहा के मुहिब्बों की चाह में, पूछा पिदर कहाँ है कहा कत्ल गाह में, पूछा जो घर तो रोके कहा कैद खाना है, रे पूछा ग़िज़ा में क्या है कहा ताज़ियाना है, पूछा ग़िज़ा में क्या कहा ताज़ियाना है, ये जिक्र था कि आ गया खूलिए बदकला, लाया सिनाने जुल्म पे एक फर्क लालफा, जिंदान शाम नूर से रोशन हुआ तमाम, उस सर ने दी निदा मेरे बीमार अस्सलाम, उस सर ने दी निदा मेरे बीमार अस्सलाम, घबरा के अहले बैत तो ताज़ीम को उठे, सज्जाद कांपते हुए तस्लीम को उठे, सज्जाद कांपते हुए तस्लीम को उठे, उस सर से रोके कहने लगी हिंद बावफा, ऐ सर तू बोलता है तो ये भी मुझे बता, किस बाखुदा की आल है क्या नाम है तेरा, किस बाप का तू लाल है किस माँ का लाडला, क्या दुख तेरे रसूल का लख्ते जिगर है तू, कुर्बान जाऊं क्या मेरे आका का सर है तू, कुर्बान जाऊं क्या मेरे आका का सर है, चिल्लाया कांप कर ये सरे सरवरे ज़मन, प्यासा मेरा खिताब है मक़तल मेरा वतन, नाना मेरा रसूल है बाबा अबुल हसन, मसमूम मेरा भाई है कैदी मेरी बहन, अहमद को रोने वाली का लख्ते जिगर हूँ मैं, रे बीबी हुसैन बेकसो बेपर का सर हूँ मैं, बीबी हुसैन बेकसो बेपर का सर हूँ मैं, गश हो गई ये सुनते ही हिंदे ने कुसियर, ज़ैनब सरे अखी को पुकारी बचश्म तर,
रे नाम अपना क्यों बता दिया ऐसा बैरोबर, इसका नहीं ख्याल के ज़ैनब है नंगे सर। पहचान के जो वो मुझे चादर उड़ाएगे, मैं भी तो बिनते फातिमा हूँ शर्म आएगी। पहचान के जो वो मुझे चादर उड़ाएगी, रे मैं भी तो बिनते फातिमा हूँ शर्म आएगी। पहुँची जो कैद खाने में